सूरह तौबा के राज और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और मैंने इतना ज़रूर सुना है बचपन से ही कि मुसलमान कुछ भी करते हैं उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ऐसे कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब तो मैंने भी कहना चालू कर दिया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ऊपर वाले जो रब है, खुदा है, उसको हम ये कह कर के ना तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ए अल्लाह, तेरी रहमत की वजह से आज हम जी पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, पैदल चल पा रहे हैं। हर एक वो एक्टिविटी जो आप करें उससे पहले खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब करते हैं कुरान शरीफ की बात। तो ये जो सूरह अत-तौबा है, ये कुरान शरीफ का 9th सूरा है, 9th चैप्टर है। और इसके अंदर 129 वर्सेस हैं, आयात है या आयत है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर किसी भी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो गई हो तो, क्योंकि मेरी जो परवरिश है वो हिंदी भाषी प्यारे प्यारे इंसानों के बीच में हुई है। सनातन धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, तो अभी कुछ शब्द बोलने में टिपिकल लगता है, डिफ़िकल्टी होती है, पर इंशाल्लाह रियल सून ऐसा होगा कि बिल्कुल फ्लो में तो उर्दू बोलेंगे और अरबी भी पढ़ने लग जाएंगे। चले खैर, अपने ख्वाहिश के पिटारे को एक बार थोड़ा सा साइड में रख के सीक्रेट्स ऑफ सूरह अत-तौबा को एक्सपीरियंस करते हैं। देन विल हैव अ प्यार भरी मीठी मीठी गुफ्तगू एज ऑलवेज। कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की उन आयात की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरत है जो 129 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे गहरे राज मौजूद हैं जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत 2 नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूरों की मुआफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तारीकियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का ख़ास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्तिए कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपनी गुनाह की मुआफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफर की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास मुआफ़ी मांगने पहुँचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनके साथ बोल चाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गईं,
और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं, सो उसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय है, जिनमें एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर उस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है, इसलिए ऐसा समझा जा सकता था कि ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। ताहम सूरह अनफाल की आखिरी और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासबत की वजह से सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहली वाली सूरत के साथ इसका ताल्लुक होना समझ में आए, और चूंकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरह तौबा अलग सूरत है या सूरह अनफाल ही का जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इस सूरत में ये हुक्म दिया गया है कि मुशरिकीन अरब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत को कबूल ना करें तो उनकी सजा मौत है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के जिक्र ना होने की असल वजह भी यही है कि सूरह तौबा में कहर जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ो गज़ब और उनसे बेजारी का जिक्र है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है, और रहमत के साथ फौरन ज़हमत का जिक्र मुनासिब नहीं। एक रिवायत में ये भी है कि इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, तो इसकी असल वजह यह है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमाया था। दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं कि अगर कोई चोर बाजार में आपसे पर्स चुराकर भाग जाता है तो जब आप उसको पकड़ेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आप